नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। यह एक महिला की हथेली है। इनका उम्र अभी 28 साल है। ये भी अपनी जिंदगी के बारे में हर कुछ जानना चाहता है, अपने हेल्थ के बारे में, अपने आने वाला कल के भविष्य के बारे में, बच्चों के बारे में, रुपए पैसे किस तरह से आमदनी होंगे और बहुत सारे सवाल जो अभी कहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएंगे दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इनका हथेली में जो भी है वो अभी हम लोग यानी हम प्रिडिक्शन कर देंगे। दोस्तों पहले आइए इनके मुख्य रेखाओं के ऊपर चर्चा करते हैं, बाद में ग्रहों की बात करते हैं। दोस्तों ये है इनका लाइफ लाइन जो यहाँ से आकर के यहाँ पहुँच गया है। कम से कम ये महिला जो है 70 ईयर्स इनको मान के चलिए, इनका आयु जो रहेंगे ये आराम से जी सकते हैं। अभी आइए इनका मस्तिष्क रेखा जो है ये यहाँ से यहाँ आ तो पहुँच गया, बहुत हद तक ये भी सही है, लेकिन ये जोड़ के आया नहीं है। तो इसके बारे में भी बाद में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। अभी आइए हृदय रेखा के ऊपर चलते हैं। ये है इनके हृदय रेखा जो दो मुखी होके ये जा रहा है, यानी स्प्लिट होते जा रहा है। तो ये जातिका जो है लाभ मरीज कर चुका है, बहुत बढ़िया है, सही है। इनके हाथों की जो मुख्य रेखा है ये बिल्कुल सही है। जीवन रेखा भी बहुत हद तक सही है, मस्तिष्क रेखा भी बहुत हद तक अच्छा है और साथ में हृदय रेखा भी अच्छा है। लेकिन उसमें भी हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे आगे जाके। कुछ ऐसे रेखाएं हैं जिसके बनावट इस तरह है कि इनके हथेली में इनके ज़िंदगी में नेगेटिविटी पैदा कर रहा है। तो आगे चले तर्जनी उंगली की पौर पे चलते हैं। ये तर्जनी उंगली की पहली पौर, ये दूसरा पौर, ये तीसरा पौर। बहुत हद तक तो दूसरा पर और तीसरा पर सही है, लेकिन पहली पर जो है ये शनि की ओर ही झुका हुआ है। बहुत हद तक इसे अच्छा नहीं माना जाता है। माने कहने का मतलब ये है गुरु में जो भी गुण रहेगी वो गुणों में थोड़ा कमियां ला देंगे अगर शनि की तरफ झुके होंगे तो। अभी पर्वत के ऊपर भी चलते हैं। ये पर्वत भी बहुत हद तक अच्छा नहीं है क्योंकि थोड़ा दबा हुआ है, एक दो रेखा बने हुए हैं। तो इस हिसाब से आगे जाके हालात बदल सकते हैं, बढ़िया टाइम आ सकते हैं। तो ये रेखा भी बना हुआ है दोस्तों। ऐसा करके अगर इस तरह से अगर एक तो त्रिभुज बन जाए तो इनके लिए सहायक सिद्ध होंगे, इनके ज़िंदगी के लिए बहुत सही रहेंगे। बृहस्पति का कृपा बरसेगे हमेशा अगर इस तरह से अगर त्रिभुज बन जाए तो। हालांकि दोस्तों ये त्रिभुज अभी तक बने नहीं है। ये देखिए ये रेखा जो है बन रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से ये अभी तक क्लियर कट बने नहीं है। तो मैं भी बन भी सकते हैं, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ अगर बन जाए तो इनके हथेली के लिए सही हो जाएंगे। तो अभी आइए मध्यमा उंगली की पौर पे चलते हैं। ये पहली पौर, ये दूसरा पौर, ये तीसरा पौर। ये तो पौर के हिसाब से सही है, उंगली भी बहुत हद तक अच्छा ही है। ये उंगली जो है सीधी ही है, बहुत हद तक इनका कोई मनी रिलेटेड इशू तो होने वाला नहीं है। अभी थोड़ा बहुत जो है पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पैसा के मामले में ये तंगी है, बहुत हद तक अच्छा है। अभी देख लेते हैं इनका पर्वत भी बहुत हद तक अच्छा ही है, इतना बुरा भी नहीं कहूँगा, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है। ये बीच की क्षेत्र है, इसलिए बोल रहा हूँ। ये हृदय रेखा से ये रेखा एक तो यहाँ आया हुआ है, एक रेखा इस तरफ गया है, एक रेखा जो बृहस्पति पर्वत की ओर जा रहा है, एक रेखा इस तरफ भी जा रहा है। तो ये दर्शाता है 50 साल के बाद ही इनका जो है परमानेंट इनकम का सोर्स जो है बहुत बढ़िया रहेंगे। हालांकि रेखाएं बनी हुई हैं, ये हृदय रेखा के ऊपर जो रेखा निकलेंगे ये 50 के बाद का ही दर्शाता है दोस्तों। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 50 साल के बाद ही इनके लिए मनी रिलेटेड इशू कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। आगे जाके बात करेंगे शुभ रेखाओं के बारे में, अशुभ रेखा के बारे में भी बोलेंगे किस किस पोजीशन में क्या होता है। तो अभी आइए अनामिका की उंगली पर चलते हैं। पहली पर ये है, दूसरा पर ये है, तीसरा पर बहुत हद तक अच्छा है, स्वस्थ है। लेकिन दोस्तों एक बात अच्छा है,
जो ये वचन भी बना हुआ है, ये देख पा रहे हैं। इनके लिए वैसे तो शुभ ही है, ये अशुभ नहीं है, लेकिन रिजल्ट दे नहीं पा रहे हैं। बाद में इस विषय में हम बात करेंगे। मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन रिजल्ट मिलेगा। कब मिलेगा? एक समय आने के बाद। अभी आइए सूर्य पर्वत की ओर देखते हैं दोस्तों। सूर्य पर्वत भी बहुत हद तक ज़्यादा ना दबा हुआ है ना ज़्यादा उठा हुआ है। इस हिसाब से इनका सूर्य पर्वत जो है बिल्कुल बढ़िया ही अच्छा है, स्वस्थ है। साथ में दोस्तों ये एक रेखा भी बना हुआ है, लेकिन दोस्तों ये दो मुखी होता हुआ इस तरफ जा रहा है। अगर ये सिर्फ फिश सिंबल अगर बन जाए तो इनके हथेली के लिए बहुत अच्छा हो जाएंगे दोस्तों। तो इस हिसाब से हम बोल रहे हैं इनका सूर्य पर्वत तो बिल्कुल बढ़िया ही है, लेकिन दोस्तों अगर ये फिश सिंबल बने तब अच्छा है। अगर नहीं बनेंगे तो इनके लिए मुसीबत का सामना ये फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार शास्त्रों में कहा गया है, हम भी बहुत सारा वीडियो में बोला है, अगर सूर्य रेखा में एक रेखा होने से अच्छा है, दूसरा रेखा भी होने से भी अच्छा है, तीसरा रेखा भी होने से भी अच्छा है, लेकिन इस तरह से ऐसे ऐसे कटा हुआ अगर सूर्य रेखा में इस तरह से हालात अगर देखा जाए तो ये अच्छा नहीं माना जाता। ये बदनाम को दर्शाता है दोस्तों, मान सम्मान को ख़त्म करने वाले को समझाता है, रोजी रोजगार में दिक्कत परेशानी लाता है, अपने से बड़े के साथ झगड़ा कर दर्शाता है। सूर्य को जो भी गुण है उस गुणों में ये कमियां ही मिलते हैं। तो इस हिसाब से हम बार बार बोल रहे हैं, अगर ये फिश सिंबल बन जाए तो इनके हथेली के लिए बहुत बढ़िया हो जाएंगे दोस्तों। ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये अगर इस तरफ से लग जाए, ये इस तरफ से अगर ये टच हो जाए, साथ में ये तो इस तरफ आ ही रहा है, ये भी इस तरफ अगर आ जाए, ये अगर फिश सिंबल बन जाए दोस्तों तो इन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहेंगे दोस्तों। भगवान अल्लाह से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रे करता हूँ कि जल्द से जल्द ये जो है मच्छी का साइन जो है बन जाए इनके हथेली में। अगर बन जाए तो इनके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे सूर्य देवता। अभी आइए कनिष्ठा उंगली की पहली पर देख लेते हैं। ये उंगली के पहली पर बिल्कुल बढ़िया, दूसरा पर बिल्कुल बढ़िया, तीसरा भी बहुत हद तक अच्छा है। साथ में दोस्तों ये ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, तो इस हिसाब से इनका बुध पर्वत जो है बिल्कुल बढ़िया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात और है, ये इसमें एक तो क्रॉस जैसे भी दिखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ अगर क्रॉस होगा तो बहुत हद तक अच्छा नहीं माना जाता है। ये अपने सोच को आइडेंटिफाई कर नहीं पाता है। इस तरह से अगर क्रॉस रहेंगे तो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। इस तरह से अगर क्रॉस रहेंगे बुद्धि में समस्या पैदा करते हैं दोस्तों। कोई भी अच्छी कामों की वजह से या कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें आइडिया लगा नहीं सकते, अपना बुद्धि को लगा नहीं सकते, मतलब अपने इंटेलिजेंस को वहाँ दर्शा नहीं पाते हैं। तो ये भी एक कारण है। अगर इस तरह से अगर इस तरफ से क्रॉस अगर दिखने के लिए मिल जाए, ये बहुत हद तक अच्छा नहीं माना जाता है दोस्तों। लेकिन इनका पर्वत जो है उठा हुआ है, ये बहुत हद तक अच्छा है। अगर इस तरह से अगर उठे रहेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेंगे। तो अभी आइए मंगल पर्वत की ओर चलते हैं। ये मंगल, पहला मंगल बहुत हद तक तो सही ही दिख रहा है, और ये दूसरा मंगल जो है ये भी बहुत हद तक अच्छा ही दिख रहा है दोस्तों। तो इस हिसाब से इनका मंगल जो है इनकी हथेली में, यानी कि ये महिला को सुरक्षित प्रदान कर सकते हैं कम से कम 60% तक। बहुत हद तक ये भी सही है, शुभ है। अभी आइए चंद्र पर्वत की ओर चलते हैं। ये चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत भी बहुत हद तक तो सही भी माना जाता है, लेकिन इतना ख़राब भी नहीं बोलूँगा, बहुत हद तक अच्छा भी है, क्योंकि चंद्र पर्वत से रेखा निकल के भाग्य रेखा को साथ टास होता दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से इनके लिए, इनकी हथेली के लिए चंद्र पर्वत भी बहुत हद तक अच्छा है। दूसरे के प्रति इनका भावनाएं जो है बहुत बढ़िया है, ये अच्छा ही सोचता है, लेकिन खुद के लिए थोड़ा तकलीफ पहुंचता है, क्योंकि इनका गुरु भी बहुत हद तक खराब है। अगर इस तरह से अगर इसमें में क्रॉस बन जाए तो ये भी खराब ही माना जाता है। लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत हद तक ये अच्छा है। एक तो कोमल हृदयवान है, क्योंकि इनका हृदय रेखा जो है बृहस्पति और की जा रहा है, ये बहुत हद तक अच्छा है। ज़्यादातर ये दिल से ही फैसला ज़्यादा लेते हैं,
तो उसमें भी कभी कभार नकारात्मक रिजल्ट इनको मिलते हैं। तो हाल ही में इनने भी बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा आज भी ये भोग रहे हैं। तो वो आइए शुक्र पर्वत की ओर चलते हैं। बहुत हद तक ये शुक्र पर्वत जो है खराब है, थोड़ा दबा हुआ भी है। साथ में दोस्तों आप देख पा रहे हैं सभी में ये आड़ी रेखाएं मौजूद है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत हद तक खराब है। इस तरह से अगर शुक्र पर्वत पर आड़ी रेखा मौजूद रहेंगे तो इनके लिए भोग विलास के लिए अच्छा नहीं रहता है, लग्जरियस लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है। अपना बलबूते पे ये कभी एक गाड़ी भी नहीं खरीद सकते हैं, कभी एक ज़मीन भी नहीं ले पाएंगे, कभी कभार अपना घर भी नहीं बना पाएंगे। इस तरह से हालात जो है इनके साथ गुजरेंगे। अगर इस तरह से शुक्र पर्वत किसी हथेली में अगर पड़े हैं तो ये नकारात्मक रिजल्ट ही देते हैं ज़्यादातर। अभी आइए अंगूठा की पौड़ पे चलते हैं। ये पहली पौड़ सही है, ये दूसरा पौड़ ठीक है, ये तीसरा पौड़ भी बहुत हद तक तो सही है। लेकिन दोस्तों इसमें भी आड़ी रेखाएं देखने के लिए मिल रहा है। ये एक आड़ी रेखा, ये भी एक आड़ी रेखा, ये भी एक आड़ी रेखा, ये पहली पौड़, ये दूसरा पौड़, ये तीसरा पौड़, ये चौथा पौड़, ये पंचम, ये षष्ठम। ये बहुत हद तक अच्छा नहीं माना जाता। अपने सोचने समझने के इस चीज़ में ये अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ एक यवो चिन्ह भी बना हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन छोटा ही सही, लेकिन इसको रिजल्ट मिलने में तो सही है। अगर इसको ये आइडिया लगा ले थोड़ा दूर सोचे तो इनके लिए सही हो जाएंगे। लेकिन अभी ये दूर तक सोचना यानी सोच नहीं पा रहा है, तो इस हिसाब से अभी जो ये अपना गलतियों में अपने निर्णय में नकारात्मक रिजल्ट ले रही है। तो अभी आइए इनका राहु पर्वत की ओर चलते हैं। राहु पर्वत में ये देखिए दोस्तों, आड़ी रेखाएं काट तो रहा है, लेकिन कोई कोई रेखाएं जो है शुभ चिन्ह भी बन रहा है दोस्तों। तो इस हिसाब से इनके लिए बहुत बुरी बात तो है नहीं। ये देखिए दोस्तों, एक तो ये ट्रायंगल भी बन गया है, साथ में ये स्क्वायरिश जैसा एक तो ये भी लाइन बन गया है, ये एक तो बड़ा ट्रायंगल भी बन गया है। इस हिसाब से इनका राहु की परिस्थिति जो है बिल्कुल बढ़िया है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। साथ में दोस्तों आप एक और चीज़ देखिए, ये केतु की स्थान है, यह भी बहुत हद तक अच्छा ही है। देख पा रहे हैं, नहीं कटी फुटी है, कोई दाग धब्बे हैं। इस हिसाब से इनका केतु पर्वत भी बहुत हद तक अच्छा है दोस्तों। साथ में एक और रेखा देखिए, ये जीवन रेखा तो इस तरफ तो आ गया, ये मच्छी के सिंबल बने नहीं है, लेकिन एक रेखा इस तरफ आया हुआ है। तो कम से कम ये विदेश जा सकते हैं, विदेश में ये काम कर सकते, कुछ दूसरे का हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि इनके हथेली में उस तरह से रेखा और भी बने हैं। ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये भी रेखा हल्की हल्की रेखा जो है फेट लाइन की ओर ही जा रहा है। ये देखिए, और रेखा दूसरा ये भी है, ये जो यहाँ आके टच हुआ है। साथ में ये प्रगति की लाइन है, यानी सूर्य रेखा की ओर ही जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरफ से हल्का फुल्का इस तरफ जा रहा है। तो इनके हथेली में तो वैसा खराब परिस्थिति तो है नहीं, लेकिन खराब परिस्थिति ये खुद ला रहा है। क्यों ला रहा है ये इसके बारे में भी अभी हम बताएंगे आपको। ये रेखा भी यहाँ बने हुए हैं, इनका बुढ़ापे के लिए कोई प्रॉब्लम वाला बात तो है नहीं, बहुत हद तक सही भी है। इसके विषय में ये त्रिभुज जो बने हैं इसके विषय में भी हमने बात की। लेकिन अच्छी बात यह है, एक तो सूर्य रेखा जो है जीवन रेखा से निकल करके सूर्य पर्वत की ओर चला गया है और अच्छी तरह जा रहा है। ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये हल्की फुल्की रेखा टूटा फूटा अगर इस तरह से सही भी हो जाए तो इनके हथेली के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे दोस्तों। तो इसके बारे में हम बार बार बोलते जा रहे हैं। अभी दोस्तों ये कभी क्योंकि गलत डिसीजन ले लेता है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, इसका जो माइंड लाइन है जीवन रेखा के साथ टच नहीं है, यह थोड़ा जिद्दी किस्म के भी हैं। इनका दिमाग में अच्छा आइडिया तो आता है, लेकिन ये अप्लाई कर नहीं सकते। तो इस वजह से ये अभी 28 साल इनका उम्र है, ये 2 बच्चों की माँ भी है। साथ में दोस्तों 2 इनका
पति भी है। अपना पति होने के बावजूद दूसरे के साथ इनका रिलेशन है, तो इसको ये रिलेशन दर्शाता है। ये दोनों रेखाएं देख रहे हैं आप, ये देखिए, एक टूटा फूटा है, ये टूटा फूटा है, लेकिन ये पहले जिनके इनका पहला जो हस्बैंड है वो बहुत हद तक अच्छा आदमी है। दूसरा वाला घूस-पिटियों की तरह इनके घर में कब्जा किया हुआ है, लेकिन इनका पहले वाला पति जो है अच्छा काम भी करता था, लेकिन दोस्तों इनकी मजबूरी की वजह से, इनके गुस्से की वजह से, इनका माइंड की वजह से ये अभी तक चुप है। इनका कहने में थोड़ा दिक्कत परेशानी हो रहा है, लेकिन ये जातिका जब मेरे पास आया था खुद बोला है इसे उसके मामले में, तो मैं सुन कर के बहुत हैरान हो गया उस टाइम दोस्तों। लेकिन ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, बोलना मजबूरी हो गया दोस्तों। फिर भी ये आकर हमारे पास रोने लगा कि थोड़ा हमारा अच्छी तरह देखिए कि मेरा फ्यूचर में क्या क्या बनने वाला है। तब मैंने इनको सलाह दिया कि आप पहला जो आपका पति है उनके पास ही आप ठहरो, क्योंकि वो भला आदमी है। साथ में दोस्तों ये देख पा रहे हैं, ये रेखाएं भी बने हुए हैं बहुत हद तक। ये एक तीसरा संतान भी आने वाला है। एक संतान तो इनका गुजर गया, लेकिन दूसरा संतान जो है बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है। तीसरा संतान का भी योग इनका बन रहा है। तो प्राइमरी मैं इनको बार बार बोलता गया कि पहला पति के साथ संग आप मत छोड़ो, ये बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि उन्हीं के घर पे अभी भी रह रहा है, और दूसरा वाला पति भी इनकी घर पे रह रहा है, पहला पति के घर पे ही रह रहा है। वो अच्छा आदमी है इसलिए रहने दे रहा है, अपने बच्चे की वजह से वो रहने दे रहा है कि मेरा बच्चे को तकलीफ़ ना हो, तो इस हिसाब से ये रह रहा है। अगर इस तरह से अगर इनका हालत रहेंगे तो बाद में इनको पछताने का मौका ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये दोस्तों ये देख पा रहे हैं, ये भी रेखा इस तरफ आ रहा है, तो ये बहुत हद तक अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि विवाह रेखा में सिर्फ सीधा रेखा ही बहुत अच्छी तरह असर रहेंगे तो बहुत हद तक अच्छा रहता है। अगर हृदय रेखा के पास कोई शाखा इस तरफ आ जाए तो ये मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अपना दाम्पत्य ज़िंदगी में। इनका दाम्पत्य जीवन जो है बहुत हद तक खराबी है, ये देख पा रहे हैं, ये शाखा निकल रहे हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से मैं इनको बार बार बोलते गया कि आप आपका नॉलेज सही से इस्तेमाल कीजिए, बहुत दूर तक आप कम से कम सोचिए। अगर उसमें भी आपको तकलीफ़ है तो आपका दोस्तों का सहारा ज़रूर लीजिए, उनसे परामर्श ज़रूर लीजिए कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन जिस तरह से अभी हालत चल रहा है उस हिसाब से तो इनका ज़िंदगी बहुत हद तक मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। यहाँ मंगल रेखा तो बने हैं, लेकिन ये देखिए दोस्तों इसमें एक तो शत्रुभुज भी पड़ा हुआ है, तो इस हिसाब से इनके लिए बहुत बेहतरीन ज़िंदगी अभी जी रहे। ये अपना गलत निर्णय के वजह से भी ये अभी तक जी रहा है, बहुत हद तक सही चल रहा है। भगवान अल्लाह किसी दूसरे के साथ इस तरह सा मजाक भी कभी किसी के साथ ना करें, अच्छा नहीं लगता है, बोलने में बहुत ख़राब लगता है दोस्तों। मणिबद्ध में भी 3 रेखा अभी भी पड़ा हुआ है, ये देखिए 3 रेखा होने से ये भी शुभता में और बढ़ोतरी करवाते हैं। हम इनसे उम्र में भी बड़े हैं, अगर लिहाज अगर ये रखेंगे तो बहुत हद तक अच्छा भी है दोस्तों। पहले वाला पति का संग ये ना छोड़े तो उस हिसाब से इनके लिए बहुत बेहतरीन है। आने वाले भविष्य में इनके लिए बहुत बढ़िया सुखमय ज़िंदगी जी सकते हैं। मेरा देश में, मेरा आस पास में कोई तकलीफ़ में अगर जी रहे हैं तो हमको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि तकलीफ़ क्या होता है हमें भले भांति ही हमें ज्ञान है। आज ये 15 साल का जो मेरा करियर है, एक्सपीरियंस है, वही आप लोगों के पास शेयर कर रहे हैं। एक बहन की तरह इनको भी बहुत समझाया मैंने कि आप इस तरह से अगर हालात आपके पास रहेंगे तो बाद में आपकी ज़िंदगी में बहुत कष्टदायक ज़िंदगी जीने वाले हैं आप। इनके सेविंग्स के मामले में भी बहुत हद तक ये भी सही है। अगर अपना दिमाग से अगर कोई भी काम ये सोच लेते हैं तो इनके लिए फ़ायदेमंद ही रहेंगे दोस्त। अगर जीत पकड़ लें तो इसमें इनको खराबी मिलना तय है, क्योंकि दोस्तों बृहस्पति की पर्वत भी बहुत हद तक अच्छा नहीं है। साथ में दोस्तों ये शुक्र का जो पर्वत है ये भी बहुत हद तक अच्छा नहीं है। मैं पहले भी आपको बोला हुआ हूँ, यहाँ में
अगर त्रिभुज बन जाए तब अच्छा है, लेकिन ये दोस्तों त्रिभुज बने नहीं है। ये मेरा अंदाज़ा है। अगर इस तरह से त्रिभुज बन जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी ज़िंदगी के लिए, लेकिन अभी ये बने नहीं है। वैसे इनके हथेली का जो शेप है बहुत हद तक तो सही है, आप देख पा रहे हैं, ये बहुत हद तक सही भी है। लेकिन दोस्तों ये आड़ी टेढ़ी रेखाएं जो है इनको ज़िंदगी को मुश्किलों से भर देंगे। अगर ये जीत नहीं चढ़ेंगी तो इनका ज़िंदगी जो है तबाह ज़रूर हो जाएंगे, और ये हम नहीं चाहते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान ये कभी नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को भी मैं अनुरोध करता हूँ, ईश्वर अल्लाह को कम से कम प्रार्थना दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह सा हालत अगर इनके पास रहेंगे तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों मैं एक भाई की तरह इनको बहुत बढ़िया से समझा दिया हूँ। अगर ये समझ ले तब इनके लिए सही रहे, अगर नहीं समझेंगे तो इनके लिए बहुत बड़ा तकलीफ़ का सामना करना पड़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए कम से कम मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपके पास भी कोई समस्या है ज़रूर हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते, बात भी कर सकते हैं। दोस्त हमसे जितना हो सकता है हम ज़रूर हेल्प करेंगे। दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी इंसान हो, कोई भी तकलीफ में है, वो हमको अच्छा नहीं लगता। उस तकलीफ से कैसे उनको बाहर निकाला जाए वो मेरा सोच है। आशा करता हूँ ईश्वर अल्लाह आप सभी को सही सलामत रखे। मन में जो भी इच्छा है ईश्वर अल्लाह पूरा। अभी विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।